हरि ओम नमो नारायण जी। प्यारे भक्तों, शिव गीता पद्म पुराण का ही एक भाग है, जिसे बाद में शिव गीता नाम से अलग से पढ़ा भी जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव द्वारा श्री राम को सीता हरण के कारण हुए दुख से उबारना और उन्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना है। शिव गीता में 18 अध्याय हैं, तो आज हम श्रवण करेंगे शिव गीता का पहला अध्याय। शिव गीता में प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा रचा हुआ विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्वों का संग्रह है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री साम सदाशिवाय नमः। ओम अस्य शिव गीता माला मंत्रस्य श्री वेदव्यास रूप्य अगस्त्य ऋषिः ओम श्री वेदव्यास रूप्य अगस्त्य ऋषि शिरसिः ओम जगति छंद मुखे ओम सदाशिवः परमात्मा देवता हृदये ओम प्रणवे बीजं नाभौ ओम सर्वव्यापक इति शक्तिः गुह्ये ओम ह्रीं कीलकं पाद्यो ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ओम ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम ह्रः करतलकृः नमः एवं हृदयादि गौरी गिरीश गणेश रवि शशि सहसानन राम सबको वंदन करत हूँ सिद्ध हो ही सब काम। सूत जी बोले, हे शौनकादिको, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिवजी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आज की कथा भगवान शिव ने दंडक वन में रामचंद्र जी को जो शिव गीता उपदेश की है, वह गुप्त से भी गुप्त है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी, वह मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वो हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सूतपुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षुभित होकर शाप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और क्यों शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देने वाली कामधेनु, भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वो सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही गई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता और जो यथाकथित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं भजता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं,
तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि उसका उपाय है या नहीं है। सूत जी बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्त आदि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथा विधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब वह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अनत्यज चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से ना छूटे, उस संसार बंधन से ना छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं। और कुछ शिव भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते, जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर भी प्रसन्न होकर शिव जी मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो नियम से शिव अर्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न होकर उसे त्रैलोक्य देते हैं। और यह ना हो सके तो नियम से नमस्कार या प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करता है, उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में भी असमर्थ हो, केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे, उसको भी अभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेल, काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उस शिव जी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिव जी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल मूलों में नहीं है। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है, वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल देश स्थल का कुछ नियम नहीं है। जहाँ इसका चित्त रमे वही ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी है, लक्ष्मी से भी जो हीन है, और शिव जी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ, ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्य प्रवान पुरुष भी अभिमान रहित होकर जो शिव शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक को कल्याण करनहारे शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे, तब अगस्त्य जी ने उन्हें यह उपदेश दिया था। श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्तु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव भक्ति उत्कर्ष निरूपणम नाम प्रथमः अध्याय। वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो। इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।